देन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टर्म है यहाँ पे, दैट इज राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस, अपर हाउस। उसके अलावा इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसको ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, तो हम भी बोल देते हैं। अच्छा, राज्यसभा को अपर हाउस कहने का क्या रीज़न है? ये ऐसा सवाल हमारे जहन में बहुत हजार बार आता है। इसका सही उत्तर क्या है कि जब ब्रिटेन में सब चीज़ें शुरू हुई थी ना, ये मोनार्की वगैरह हट के लोगों को राइट्स देने की बात करी, तो वहाँ पे जो उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, यानी कि उनके यहाँ का राज्यसभा, उसमें सारे रिच लोग जाते थे, इन्फ्लुएंशियल लोग जाते थे, तो इसीलिए इनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता था और इनको अपर मानते थे, तो इसीलिए इनको वो अपर बोल देते थे। और उसके बाद जैसे ही कॉमन लोग आने लगे, कॉमन पीपल, तो उन्होंने कहा ठीक है, कॉमन पीपल तो लोअर लोग हैं, तो इसलिए उनको लोअर हाउस बोलते थे। सो दैट्स वाई राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके ज़्यादा पावर होती है राज्यसभा के पास, इनफैक्ट कंपैरेटिवली बहुत लो पावर होती है राज्यसभा के पास, बट स्टिल वी कॉल्ड इट अपर हाउस। उसके अलावा राज्यसभा को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स की काउंसिल क्यों? बिकॉज वी ऑल नो कि यहाँ पे मेंबर्स आते हैं जो कि क्या होते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स एंड वॉइस ऑफ स्टेट। जो राज्य का रिप्रेजेंटेटिव और राज्य की आवाज कौन होता है? जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। मेंबर आते कैसे हैं? वो पॉपुलेशन की बाइफर्केशन पे आएंगे, यानी कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उस स्टेट से ज़्यादा मेंबर आएंगे, जिसका कम होगा उससे कम मेंबर आएंगे। एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश से यूपी में बहुत तकड़ी पॉपुलेशन है तो 31 मेंबर आते हैं, वहीं गोवा से ये मेंबर एक ही आ पाता है। सो अब राज्यसभा बनाया क्यों गया था? बिकॉज फेडरलिज्म के कंसेप्ट्स को बरकरार रखने के लिए। फेडरलिज्म में क्या था? बाइकैमरलिज्म, दो चीजें थी। तो बाइकैमरलिज्म में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको राज्यसभा दूसरा हाउस बनाना पड़ेगा। सेकेंड चीज, राज्यसभा क्या करता है? राज्यसभा चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है किस पे? लोकसभा पे। चेक्स एंड बैलेंसेस किस पे रखेगा वो? लोकसभा पे। यानी कि कोई भी बड़ा लॉ बनना होता है तो लोकसभा में भी पास करना पड़ेगा आपको, राज्यसभा में भी पास करना पड़ेगा। बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। मना कर दिया राज्यसभा ने, नहीं पास किया, तो एक्सेप्ट मनी बिल आप जो है वो बिना राज्यसभा के नहीं कर सकते हो, आप लॉ नहीं बना सकते हो। तो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो राज्यसभा होता है। अब जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट कैसे होते हैं? भाई आप और हम वोट देने तो नहीं जाते उन्हें, तो इलेक्ट होते कैसे हैं वो? तो इनको इलेक्ट करते हैं इन्हीं के स्टेट के एमएलए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे उत्तर प्रदेश से चुनना है राज्यसभा के मेंबर को, तो कौन चुनेगा? तो यूपी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं ना, यानी कि एमएलएज, वो चूज करते हैं स्टेट को राज्यसभा में कौन रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसा नहीं कि मेरी डिस्क्रिशन से चुनेंगे, ये कैसे होता है? दिस इज डन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, उससे राज्यसभा में हम क्या पहुंचाएंगे? उससे हम राज्यसभा में मेंबर्स को पहुंचाते हैं। सो दिस इज डन बाय एमएलए ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स के अलावा इट इज ऑल्सो डन विद दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि इनकी भी अपनी यूटी होने के बावजूद भी इनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से आर्टिकल में है? 239AA। ये बहुत मुद्दे में चल रही है ये बात। सो इसके एग्जाम में क्वेश्चन आने के, एमसीक्यू बनने के बहुत मेजर चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अभी बात क्या चल रही है कि दिल्ली में जो मेजर पावर्स है वो उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको पास करने की बात चल रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर, तो यहाँ पे बहुत मुद्दा चल रहा है। 239 में बोल रहा है लेफ्टिनेंट को, गवर्नर को पावर मिलती है। 239AA में बोला जाता है कि जी नहीं, किसको पावर है? लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर है। इनफैक्ट शुरू में जो पुलिस था या पब्लिक ऑर्डर था
या लैंड था, इससे रिलेटेड जितने भी लॉज बनने थे उसकी सारी पावर सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि गवर्नर के हाथ में थी। बाद में ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो गवर्नर है, गवर्नर विल एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें। अब एड एंड एडवाइस क्या थी, बाइंडिंग थी। तो इस चीज़ पे काफ़ी मुद्दा चल रहा है, अब भी चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। सो इसका इसलिए क्वेश्चन इस साल बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अब जो आप ये देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राज्यसभा जो होती है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। यानी कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा है परमानेंट। ये आप स्टार बना के लिख लीजिए अपनी कॉपी पे कि राज्यसभा परमानेंट है, बट राज्यसभा के मेंबर परमानेंट नहीं। क्यों? क्योंकि एवरी ईयर, हर साल, एट द एंड ऑफ एवरी 2 years, हर 2 साल के अंत में 1/3 ऑफ मेंबर्स क्या हो जाते हैं, 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ एवरी 2 year 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स विल बी रिटायर। राज्यसभा परमानेंट है, राज्यसभा कभी खत्म नहीं होगी, पर उसके जो कंपल्सरी रिटायरमेंट किसका है, मेंबर्स का हो जाता है। इससे क्या रहेगा, इससे कांस्टेंट नंबर मेंटेन रहता है और प्रेसिडेंट ही ऑर्डर करेंगे जो आपका रिटायरमेंट होगा उसके लिए। अब मैक्सिमम जो मेंबर हैं राज्यसभा में कितने हो सकते हैं, सो मैक्सिमम सैंक्शन्ड मेंबर वो हैं 250। 250 कैसे, 238 जो होंगे वो तो स्टेट्स वगैरह से आएंगे, प्लस 12 जो होंगे वो कहाँ से आएंगे, दे विल बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। इनको कौन नॉमिनेट करेगा, इनको नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। सो 12 members should be nominated by the president, that is under article 80। आर्टिकल 80 के अंदर है ये। और अब ये मेंबर होने क्या चाहिए, उनकी मेंबर्स की भाई कुछ कंडीशंस भी तो होंगी ना। तो कौन कौन से मेंबर को नॉमिनेट करना है, तो उनके पास स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज या प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होना चाहिए। इन मेंबर के पास प्रोफेशनल नॉलेज एक्सपर्टाइज होना चाहिए। किन फील्ड्स में, इन द फील्ड ऑफ साइंस, ये मेंबर साइंस की फील्ड के हो सकते हैं। सेकेंड, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। थर्ड, in the field of arts, and fourth, in the field of social work। 1 2 3 4 only, सिर्फ इन्हीं चारों फील्ड के लोग राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इनके अलावा कोई भी नहीं। सो साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स एंड सोशल वर्क। अच्छा, अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि टर्म जो था 5 years का टर्म था, 5 years का टर्म था, या किस तरीके से, आफ्टर 5 years मान लो आप, आफ्टर 5 years अगर मान लो एक मेंबर था उसकी डेथ हो जाती है। अब इस केस में क्या होगा, वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म कितना होता है, 6 years का। अब वैकेंसी हो गई, अब उस वैकेंसी में एमएलए ने जिसको भेजा वो सिर्फ 1 year तक रहेगा, यानी कि सिर्फ रिमाइंडर टर्म तक। ऐसा नहीं है कि उनका टर्म फिर अगले 6 साल तक होगा। रिमाइंडर टर्म क्यों, क्योंकि हमें राज्यसभा 250 मेंबर की कंसिस्टेंसी बना के रखनी है ना, हम ऐसा 251 थोड़ी ना कर देंगे उसको। तो दैट्स वाई वो सिर्फ रिमाइंडर पीरियड में होगा। तो द न्यू मेंबर विल सर्व ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। अब देखिए कुछ एक चीज हो जाती है। अच्छा, चेयरमैन कौन था आपका राज्यसभा का, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स हमने देख लिया था इसको। वन मोर थिंग जो इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा जो है, हमें पता है राज्यसभा लोकसभा से थोड़ी पावर में वीक होती है, बट राज्यसभा के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सिर्फ राज्यसभा में हो सकते हैं। यानी कि राज्यसभा इसमें अलोन जो है वो डिसीजन
ले सकती है। तो ऐसे कौन से ऐसे 3 मुद्दे होते हैं। पहला है मोशन टू रिमूव चेयरमैन। चेयरमैन कौन? वाइस प्रेसिडेंट। मोशन टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन, यानी कि अगर इन्हें चेयरमैन को रिमूव करना है तो इनका मोशन कहाँ से पास आउट होगा? इनका मोशन जो है वो शुरू होगा राज्यसभा से, राज्यसभा ओनली। तो दिस इज राज्यसभा की इंपॉर्टेंट पावर। सेकेंड चीज, राज्यसभा की इंपॉर्टेंट पावर कहाँ से आ जाती है? वो आती है आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 249 में क्या है कि अगर राज्यसभा को लगता है, इफ राज्यसभा फील्स कि देयर शुड बी एनी डिसीजन दैट शुड बी टेकन, उस समय अकेली राज्यसभा पार्लियामेंट बन जाती है। यानी कि कुछ ऐसा टाइम चल रहा है कि लोकसभा नहीं है वहाँ पे, या लोकसभा फॉर सम रीजन एब्सेंट है और राज्यसभा ही है जो परमानेंट बॉडी है, तो अगर इमरजेंसी में कोई उनको डिसीजन लेने हैं तो तब अकेली ही राज्यसभा ही पार्लियामेंट बन जाएगी। तो सेकेंड आ जाता है आर्टिकल 249। अब थर्ड चीज जिसमें राज्यसभा का अपना डिस्क्रिशन चलता है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 312 312 आर्टिकल 312 में क्या आ जाता है आपका? ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज, इसकी भी जो इम्पोर्टेंट पावर है वो किसके पास है? वो राज्यसभा के पास है।